उनके साथ मिलकर हम उसका समाधान कर रहे हैं, तो हमें विश्वास ही नहीं पूरा भरोसा है कि जनता विश्वास करेगी। अभी जब वो सारे जो शहर की जो पीछे ही रोड बनी थी उनको लाइन डालने के कारण सारी को उखाड़ दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को लेकर हम इस चुनाव में ताल ठोकेंगे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद और फिलहाल जो अपनी यात्रा चल रही है तो वो चुनावी यात्रा चल रही है भाई। और जो हर एक शहर के अंदर जो है आज के दिन जो चुनावी चर्चा चलने लग रही है, जो चुनावी कैंपेनिंग अलग अलग कैंडिडेट करने लग रहे हैं, उनसे मुलाकात करने लग रहे हैं और उनके विचार अभी जनता के बीच में रखने लग रहे हैं। पहला जो है भवानी खेड़ा में, अब दादू नगरी भवानी खेड़ा पहुंचे, उसके बाद में अपनी कैंपेनिंग पहुंची सिवानी नगर पालिका के अंदर। और अब जो है अभी आए हैं जी लोहारू शहर के अंदर, जहाँ भी जो है नगर निकाय के चुनाव होने हैं। और एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं, प्रदीप सैनी जी हैं, इनसे मुलाकात कराएंगे, इनसे आपकी बात करवाएंगे और उनके जो विचार हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये भी एक कैंडिडेट हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बड़े शोरों जोरों तो जो है इनकी कैंपेनिंग जारी है। अब कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और के कुछ जनता ने कहने ला रही और की कुछ ये जनता ने संदेश देने ला रही, सारी बातचीत आपके सामने होंगी। सबसे पहले तो जो है प्रदीप सैनी जी, राम 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 भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो बात कर लें पहले तो भाई, चुनाव आ गया है और आप कैंपेनिंग मैंने जिक्र सुना है कि कैंपेनिंग चल रहा है, अपनी जनता बीच में जानना रहे हो, तो ये विचार किस तरह दिमाग में आया कि अपनी ये चुनाव लड़ना है? देखो जी, हमारी एक संस्था है लोहारू समस्या समाधान, जो कि पिछले 7-8 सालों से अपने लोहारू शहर के जैसे कोई जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उनके लिए काम कर रही है। चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो नालियों की सफाई हो। काफ़ी जो जैसे ये घुमंतु पशुओं के लिए हो, जैसे इनकी इलाज की हो या मृत पशुओं के उठवाने की हो, तो जैसे मतलब काफ़ी मुद्दों पर मतलब संस्था काम कर रही है। जैसे जैसे हम आगे संस्था के साथ जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें एक छोटी सी एक कमी का एहसास हुआ कि जैसे हमें क्यों ना एक वो आजकल हमारे जैसे कहते हैं कि एक राजनीति अप्रोच का होना मतलब एक आम बात सी हो गई है। तो उसको देखते हुए हमने एक विचार बनाया कि क्यों ना हमें जनता के साथ जुड़े रहने के साथ साथ एक दिमाग में विचार लाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो यो चेयरमैनी की सीट है, इसको आप पद समझते हो या लोहारू की जनता के आपके ऊपर जिम्मेवारी समझो? नहीं, जिम्मेदारी समझता हूँ जी मैं इसको, एक पद ना समझते हुए, क्योंकि एक जिम्मेदारी है। जनता एक विश्वास करके मतलब एक जिम्मेदारी देती है और उसको जिम्मेदारी अगर जो भी है लोहारू की जनता में देती है तो मैं उसके ऊपर भी पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि भाई 1.5 साल हो गया है इंतज़ार करते हुए कि अब जो है चुनाव होंगे, अब चुनाव होंगे, लेकिन वो खिसकते खिसकते जो है 2025 आ चुकी है और अभी कह रहे हैं कि मार्च की आशंका है कि भाई संभावना है मार्च में चुनाव हो। तो ये जो 1.5 साल बीच में बीत्या है प्रदीप सैनी जी, तो इसमें क्या कुछ समस्याएं, परेशानियां लोहारू की जनता ने भुगतनी पड़ी? लोहारू की जैसे जनता को काफ़ी मतलब परेशानियाँ ही भुगतनी पड़ी है जी। जैसे अभी जैसे लोहारू की जो पानी की जो लाइन की व्यवस्था थी, जो कि नहर से जोड़ने का जो काम किया गया था, उसमें सभी सड़कों को उखाड़ कर मतलब वो लाइन डाली जो जा रही है, तो उसमें साथ साथ ये भी था कि इन रोडों को दोबारा रिपेयर किया जाए। एक जिम्मेदार आदमी, एक नागरिक होने होता तो मतलब उसको साथ साथ खड़ा होकर काम करवाता, उसको देखता और उसको मतलब सही दुरुस्त करवाता। अभी जब वो सारे जो शहर की जो पीछे ही रोड बनी थी उनको लाइन डालने के कारण सारी को उखाड़ दिया गया, जो भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है। लोगों को आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बार इस बारे में एसडीएम साहब को, अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों को भी हमने अवगत करवा दिया। उसके बावजूद भी माहौल मतलब ऐसा ही है, कोई खास कोई सुधार नहीं है। एक लिपापोती का काम एक किया जा रहा है। तो अगर लोहारू की जनता, लोहारू शहर की जो आमजन है, वो अगर आपको मौका देती है आने वाले समय में, तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप जो है, जिन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव आप लड़ रहे हो? लोहारू शहर की अगर जनता मेरे पर विश्वास जताती है तो हमारे मुद्दे काफ़ी हैं, जो कि हमने एक घोषणा पत्र भी मतलब बना रख कर तैयार कर रखा है, जो कि समय आने पर हम उसको पब्लिक के सामने जारी करेंगे। और काफ़ी ऐसे समस्याएं हैं जो कि मेजर समस्याएं मतलब देखने को मिल रही है। जैसे आजकल नशे का देखें तो मतलब दिन प्रतिदिन आजकल चरम पे है। दूसरा मतलब युवाओं के लिए मतलब एक ई लाइब्रेरी का होना बहुत आवश्यक है। और जैसे हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं लोहारू में, चार जो काफ़ी समय से मतलब
सरकारें आई और कई मतलब चली भी गई कि वो मतलब हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात रही, तो उसमें कोई खास अच्छा सा सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक छोटी सी भी मतलब एक एक्सीडेंट भी हो जाता तो उसको सीधा भिवानी रेफ़र करने के लिए उनको हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और उनके कर्मचारियों द्वारा रेफ़र किया जाता है। तो मतलब कि काफ़ी सारी परेशानियां लोहारू शहर के आगे आज के दिन आने लग रही हैं, और भगवान ने अगर आपको मौका दिया, जनता ने आपको चुना, तो इन चीज़ों के ऊपर आपका जो है वो भविष्य में कदम आप उठाएंगे। लेकिन एक चीज़ है सर, एक चीज़ देखी जाती है कि भाई वोट पड़े तो पहले तो जो है ना, नेता आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, हाथ जोड़ेंगे, तारा बेटा तारा भाई, माँ बाप पिता तुल्य बुजुर्ग, भाषणबाजी होंगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, नेता फुर। तो प्रदीप सैनी को अगर मौका मिलता है तो इस चीज़ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या दिनचर्या रहेगी? प्रतिक्रिया यही है जी, जो हमारी जो संस्था मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि 7 साल से जो काम कर रही है, जो कि हर मुद्दे के ऊपर काम कर रही है, शहर के कैसे भी कुछ भी मुद्दे हो, सार्वजनिक हो, यहाँ तक कि जितने छोटे से छोटे बड़े से बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर हम उस चीज़ का समाधान कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हमारे जो सभी यहाँ के लोकल कर्मचारी अधिकारी सब उसमें सम्मिलित हैं, उनके साथ मिलकर हम उसका समाधान कर रहे हैं। तो हमें विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जनता विश्वास करेगी और हम उनके भरोसे को कायम रखेंगे और उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आप तो कहो भाई जनता विश्वास करेगी, 7 साल हो गया अपने जनता के बीच में, आपका जो टीम वर्क है वो काम करना रहा है, लेकिन जो और प्रतिद्वंदी मैदान में होंगे तो वो भी तो साम दाम दंड भेद हर प्रकार का हथियार प्रयोग करेंगे जीत अपनी मुट्ठी में करने खातर। तो प्रदीप सैनी जी का ऐसा कौन सा मूल मंत्र है? आज तो भाई सैनी सरकार भी हरियाणा में है, तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आप लेके चलना रहे हो, जो आपने जीत होगा? देखो जी, मूल मंत्र की बात तो यही है कि जनता, पहली बात तो जनता जनार्दन होती है, जो कि एक मतलब शाम दाम पर विश्वास ना करके एक इंसान की फेस वैल्यू है, जैसे उसकी विचारधारा है, उसके कार्य प्रणाली है, उसके अधिकारियों से कर्मचारियों से कैसे जुड़ाव हैं, बाकी उसका बोलने तो चलने का तरीका क्या है, अपनी बात रखने का तरीका क्या है, वो जनता सब देखती है। और ये मतलब वही बात है, जनता जनार्दन वाली बात है कि जनता खुद देखती है, खुद चुनेगी और अब की बार बढ़िया सुनेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो जो है भाई अपन मुद्दा की बातचीत करी, समस्याएं की बातचीत करी, प्रतिद्वंदिया की बातचीत भी कर ली, लेकिन नो मनमत होता होगा ना भाई, देखो कोशिश करना रहे, हाँ मैदान में, हाँ जनता विश्वास न करे, लोग के कुछ कहें जब आप जनता के बीच में जाना रहे के बातचीत हो? देखो, पहले तो सीधी सी बात यही है, हमारे जो चुनावी कैंपेनिंग जो चल रही है, जो हमने पीछे जो भी काम किए हैं लोगों के कहने पे, जो 7 साल से हमने एक जो टीम वर्क बना के जो काम किया है, हमने जो जिसके काम किए हैं उनसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ साथ जुड़ने के साथ साथ उनको जो और जो साथी हैं उनसे एक विश्वास दिलाकर उनसे मतलब जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता एक विश्वास करती है, ऐसी बात नहीं है कि रियल में लोग जो जुड़ भी रहे हैं, युवा साथी भी हमारे ग्रुप के काफ़ी सदस्य हैं, जो कि अच्छा रुझान उनको देखने को मिल रहा है। जो साथी हैं उनके कहने के मतलब साथ ही मतलब एक ये डिसीजन लिया गया कि क्यों न अब की बार लोहारू नगर पालिका चुनाव के लिए प्रयत्न किया जाए जी। लेकिन एक बातचीत और मैं जानना चाहूँगा कि लोहारू बहुत बड़ा शहर है, कितने वार्ड हैं आपके यहाँ पर? यहाँ पे हमारे 14 वार्ड हैं जी, 11,075 यहाँ पे टोटल वोटर्स हैं जी। तो 11,075 जो वोट है उसमें तो सैनी समाज का भी मैंने जिक्र सुना है कि बहुत बड़ा वोट बैंक इस शहर में दिखाई दे है। तो आपका क्या मानना है भाई, जातीय समीकरण काम करेंगे, समाज ने लेके चलोगे, या 36 बिरादरी सब सर्वमान्य है? नहीं जी, इसमें अब की बार जातीय समीकरण कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा मतलब भूल है उन लोगों के लिए जो एक जातीय समीकरण को लेकर जो खड़े होते हैं। जातीय समीकरण नहीं, जो 36 बिरादरी का भाईचारा अगर जो चाहेगा वो उसको मतलब मौका मिलेगा। और जातीय समीकरण पर हमारा कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम जातीय समीकरण के ऊपर इलेक्शन लड़ें। मैं 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर हम साथ में इलेक्शन लेकर चलेंगे। कैंपेनिंग हमारी 36 बिरादरी के भाईचारे को लेकर चल रही है। एक निजी एक किसी जाति विशेष को लेकर हम चुनाव के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन एक कुर्सी जब मिलती है, जब पावर आवा है, तो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयत्न है भाई, किस तरह आप सरकार से डील करोगे कि आपके लोहारू शहर के लिए जो है ना भाई बढ़िया तो बढ़िया सेवाएं सुविधाएं जो है लोहारू शहर में आए? जी बिल्कुल, देखो सरकार बीजेपी की है, ऊपर सरकार में बहुत अच्छी तरीके से जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को मतलब वही बात है, एक तरीके से सिर चढ़ाने का काम भी किया जाता है। हमने काफ़ी मुद्दे थे जो कि सीएम साहब से भी हमने रखे थे,
जो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल अभी जो एक कब्जे का मुद्दा चल रहा था लोहारू में, एक सब्जी मंडी का कोई अवैध कब्जे का बारे में, और यहाँ पे पीछे जो ये जल तरंग के बारे में, तो कि हमने सीएम साहब के सामने मुद्दा रखा, उन्होंने हमारी बात को सुना और आश्वस्त किया, और उस मुद्दे के बारे में सीएम साहब ने उसकी मतलब एक रिवीजन की फाइल भी डलवाई है, जो कि हम बात जो कर रखते हैं निष्पक्ष तौर पे, देखो उसकी आवाज़ को मतलब सुना जाता है, ऐसी बात नहीं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमें आगे भी मतलब ऐसे ही आवाज़ को सुना जाएगा और अच्छे हम प्रयत्न करने में कामयाब होंगे, ये मैं भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। सैनी साहब अगर बातचीत करा तो आपका विचार भी सुने, जनता ने भी सुनना रही है साथ में विचार, तो संदेश अगर मैं कहूँ तो लोहारू शहर के लिए जो मातृशक्ति है, जो अपने भाई पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवा साथी और मातृशक्ति है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार जनता विश्वास करे और भरोसा रखे, हम उनकी विश्वास और बातों पर खरा उतरेंगे। ये मतलब जो हमारे जो पीछे के जो हमने जो भी मतलब काम किए हैं, समाज के प्रति रहे हैं, जागरूक लोगों को किया भी है, अवेयरनेस भी हमने काफ़ी कैंप लगाए हैं, महिलाओं के नारी शक्ति के लिए हमने सिलाई सेंटर भी, जैसे हमारा भी जो चल रहा है महिलाओं के लिए, हम जो और भी काफ़ी हमारी जो ऐसी वो जो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, मातृशक्ति के लिए हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम उनके बीच में लेके आ रहे हैं, और रियल में एक जुड़ाव हो भी रहा है लोगों का, मातृशक्ति का भी है, युवाओं का भी है। आपको विश्वास है कि जनता प्रदीप सैनी के साथ है? बिल्कुल है जी, पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण भरोसा है। कितने मिनट की होगी भाई वीडियो? 11। तो भाई जो है कहने की बात यह है कि मात्र 10 मिनट में, और ये हमारे युवा साथी हैं, और प्रदीप सैनी जी 10 मिनट के अंदर जो है कम शब्दा में गहरी बात जनता के सामने रखी है। नो भी बता दी मैं क्या करूँगा, नो भी बता दी मैं क्या कराया है, और नो भी बता दी कि जनता ने क्या करना चाहिए, और यह चीज़ भी बता दी कि किस तरह कोऑर्डिनेट करके लोहारू ने चमकाने का काम प्रदीप सैनी इस चुनाव में, अगर लोहारू की जनता विश्वास करती है तो लोहारू ने चमकाने की जिम्मेवारी उठाने लग रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ आपने कही है, अभी देखो आप एक चैनल के ऊपर आप बोलना रहे हो और आपने वादे करे हैं कि भाई ये चीज़ जो है ना होनी चाहिए और ये चीज़ मैं करूँगा, तो अगर इन बातों में खोट पा जाए है प्रदीप सैनी जी, तो फिर अगला कदम जनता के ले आपको? देखो जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो हम पीछे जब नहीं थे तब भी मतलब जनता के साथ तालमेल बनाकर, कोऑर्डिनेट बना के जो हमने काम किया है, अगर बस बात इतनी है कि एक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। बाकी और किसी की पद की लालसा या फिर किसी मतलब कुर्सी की लालसा बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। जनता के साथ बाकायदा तालमेल और कोऑर्डिनेट बनाकर हम इस चीज़ को इसको मतलब आयाम देने का काम करेंगे। क्या बात है भाई, तो बात सुन लो, मन तो देखो एक विश्वास साथ इसी भरी है भाई प्रदीप सैनी जी ने कि हाँ भाई, अगर मैंने लोहारू में मौका मिला है, लोहारू की जनता मैंने मौका दी है चेयरमैनी चुनाव का, और उस कुर्सी पर अगर विराजमान में होता हूँ तो काम करूँगा। तो मेरा तो विश्वास बढ़िया है, आपका कितना विश्वास बढ़िया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो मैं तो भाई हल्का तो शाम है, इस हारत में आया हूँ, लेकिन प्रदीप सैनी जी तो आपका बीच में रहने वाले चेहरा है, और 7 साल ये बताओ हैं कि हो गए हैं जनता के बीच में, प्रयत्न करती आनी उनकी समस्या हल करने खातर। युवा साथी जो हैं भाई, युवाओं में जोश जगाना सैनी जी जरूरी है। युवा कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखो जी, अभी मतलब पीछे कभी कुछ भी देखो आप, जैसे नोटिस करो तो जैसे हमारे देश में सैनिक की देखो तो, और हमारे देश में मतलब एक प्रशासनिक देखें तो, और जैसे पुलिस प्रशासन में देखें तो, एक युवा ही मतलब उस चीज़ को जो आयाम दे पाता है, जो कि मतलब एक बुजुर्ग जो भी है नहीं दे पाता। हम देखो उनकी सलाह मशवरे से ही मतलब वो अलग बात होती है। बाकी एक जो युवा जो जिसमें आती है जोश होता है, जो वो युवा ही उस चीज़ को आयाम दे पाता है। कि मेरे को पूरा भरोसा है कि एक युवा साथी जो भी हमारे हैं, जो भी मतलब साथ है, बड़े बुजुर्गों का है, मातृशक्ति का है, तो मेरे मतलब इस बात का पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम उनकी बातों पे भी खरे उतरेंगे, उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे, और वो भी हमें भरोसा। तो भाई प्रदीप सैनी ने तो 10 मिनट में जो है मातृशक्ति भी जोड़ ली, बुजुर्ग भी उसका मान ली, और युवा भी साथ में लेके चाल पड़ा। तो भाई जोश चेहरे की, एक बार मैं कैमरामैन साथी कहूँगा, एक बार प्रदीप सैनी जी तरफ करियो भाई, चेहरे की मुस्कान, चेहरे की चमक नू बताना रही है कि अंदर में कितना जोश है। अब अपना कितना विश्वास है वो बताना है भाई, और वीडियो ने प्रदीप सैनी जी का नाम पर शेयर करनी है कि लोहारू का कूण तक नूपू जानी चाहिए। अगर प्रदीप सैनी चुनाव लड़न लग रहा है, लेकिन एक सवाल जो है, चुनाव तो प्रदीप सैनी लड़न लग रहा है, लेकिन इकड़ जिक्रा सुना सैनी जी की
पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा सके हैं। तो अगर प्रदीप सैनी पर्टिकुलर अभी बात करा तो आप किस तरफ जाना चाहोगे, पंचायती उम्मीदवार या पार्टी सिंबल? देखो जी, मुझे नहीं लगता कि मतलब एक ये नगर पालिका का एक छोटे चुनाव है कि यहाँ पे मतलब पार्टियाँ मतलब अपना सिंबल आवंटित करेंगी। दूसरा, हम एक पार्टी सिंबल की बजाय ना करके एक पंचायती चुनाव में विश्वास रखते हैं। एक ये, क्योंकि ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव है, एक किसी पार्टी विशेष का न होकर। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा साथ लेके पंचायती उम्मीदवार का तौर पर आप चुनाव में उतरोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को लेकर हम इस चुनाव में ताल ठोकेंगे। ले भाई, ताल ठोक दी है प्रदीप सैनी ने तो, और ठोक बजा दी है। अब आपने देखना है चुनाव में आपने क्या करना है, अपनी राय धरनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो ना भाई प्रदीप सैनी जी की बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, अपना तो ज़्यादा से घनी से जरूरत नहीं है। अगर मैं आपने बार बार क्या करूँ, लेकिन इस युवा साथी का जोश देख कर नु जी कराया कि नु कह दियो भाई वीडियो शेयर करनी। अरे कोना में लुहारो वार्डा में जो है ना नु गूंजना चाहिए प्रदीप सैनी की, भाई यो लड़का यो भाई यो बेटा जो है ना चुनाव में खड़ा हो रहा है। अब आपने देखना, आपकी राय बता देनी है। और वोट जिस टाइम पर चुनाव निशाना होंगे तो उस टाइम पर पंपलेट में भी देखा है चुनावी निशान के मिला है, और फिर वो भाई गदा अगर ढोल जो है ना वो भरती हो। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा सारे दर्शकों चाचे तैयार भाड़ मैन ऑफ कैमरा पर्सन मोनू के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा। राम राम। राम राम जी।